हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। कुछ दिनों से स्वास्थ्य सही नहीं होने के कारण आपके वीडियो रेगुलर नहीं आ पा रहे थे। स्वास्थ्य अभी भी नहीं सही है, फिर भी आप कोशिश कीजिए, आप जल्दी से जल्दी अपना ये कंप्लीट कर लीजिए। अनसार्ड के जो भी सेट बचे हैं जल्दी से मैं करवा देता हूँ और आप भी थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि एग्ज़ाम के समय तक, अभी भी समय है आपके पास, 22 तारीख को एग्ज़ाम है आपका, तो अभी भी समय है, अच्छे से आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, 1 महीने का समय है आपके पास। चलिए, क्या है, हम लोग सेट नंबर 6 लगा रहे थे और 2022 का छठा सेट था जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 2 पूरे पूरे करवा दिए गए थे। क्लियर है। चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। कहता है एक रेलगाड़ी 63 किलोमीटर की दूरी निश्चित चाल से तय करती है, औसत चाल से तय करती है। तो मैंने माना औसत चाल मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आया। ठीक है। कहता है फिर 72 किलोमीटर की दूरी प्रारंभिक चाल से 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक औसत चाल से तय करती है। यानी कि अब वो 72 किलोमीटर की अगली दूरी 6 किलोमीटर चाल बढ़ा के करती है। तो अब यह दूरी पूरी 3 घंटे में तय हो जाती है। तो प्रारंभिक औसत चाल क्या थी। तो देखिए, यहाँ पे जब कभी भी समय दे, समय 2 घंटा ज़्यादा या कम निकले तो आपको समय ही निकालना है। क्या निकालना है? समय निकालना है। बात समझ में आई है। तो हम क्या लिखेंगे? 63, सबसे पहले आप इक्वेशन बनाना शुरू करेंगे। 63 किलोमीटर जाने में लगा समय, क्या है समय? दूरी बटे चाल हो जाएगा। बात समझ में आई है। अब देखो, 72 किलोमीटर जाने में जाने में क्या होता है? चाल 6 किलोमीटर बढ़ जाती है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती है या बढ़ा देती है, बात एक ही है। ठीक है। तब समय क्या होगा भाई? दूरी है आपकी ये और चाल बढ़ गई है तो x+6 नहीं हो जाएगी? नहीं समझ में आया? क्लियर है भाई। देखो, पहले x लग रही थी, अब 6 बढ़ गई है तो कितनी हो जाएगी? x+6 हो जाएगी। कुल समय कितना है? कुल समय है 3 घंटा। क्या घंटा? 3 घंटा। चलिए, इन दोनों का समय जोड़ दीजिए। पहला समय प्लस दूसरा समय बटे x+6 बराबर कितना? 3 घंटा। आई बात समझ में। तो अब यहाँ से क्या है, कुछ कॉमन लेके काट दीजिए। तो 3 से आप इसको काट देते हैं तो क्या आएगा? 21 बटे x प्लस 24 बटा x+6 बराबर 1। 3 से भाग हो गया। 3 से क्या हो गया? भाग। दोनों और 3 से भाग हो गया। अब तिरछी विरछी गुणा करा के हल करना है। इसकी इधर गुणा कराएंगे 21x+6 और ये आएगा 24x बटे में x इंटू x+6 और ये वाला पोर्शन में यहाँ पे लगा रहा हूँ। ठीक है। तो ये गुणा कराते हैं तो क्या आएगा? 21x प्लस 21 छक्के 126 प्लस 24x बराबर, इसकी इधर गुणा करा देते हैं x² प्लस 6x। बात समझ में आ गई है। तो 21 और 24 कितना हो जाता है? 45। अब ये सब इधर ले आना है तो ये हो जाएगा x² प्लस 6x माइनस का 45x माइनस 126 बराबर 0। तो x² 45 में से 6 जाएगा तो माइनस का 39 माइनस 126 बराबर 0। तो 126 के ऐसे फैक्टर करना है कि 39 जोड़ने घटाने पे आ जाए। ठीक है ना। आई बात समझ में। चलिए, अब हम लोग थोड़ा इधर कर लेते हैं, अपने पास जगह की कमी है। तो ये लिखा मैंने 126 और ये 2 से किया तो 6 बार, 3 बार, फिर 3 से 21, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। तो अब चलिए इसके फैक्टर बनाते हैं। 39 लाना है तो 7 या 21 और 6 नहीं बना, 9 कर लेते हैं। तो क्या बनेगा? 7 या 21 दूना 42, 42 में से 3 घटाएंगे तो बन जाएगा। ठीक है ना। तो x² माइनस का 42x प्लस का 3x और माइनस 126 बराबर 0। x कामन लेना, x माइनस 42 आएगा, प्लस 3 कामन लेना, x माइनस का क्या जाएगा? 42 बराबर 0। तो x माइनस 42 एक ब्रैकेट में और x प्लस 3 एक ब्रैकेट में। x माइनस 42 बराबर 0, x बराबर 42 और x प्लस 3 बराबर 0। तो x बराबर माइनस का 3। अब आपको समझ आ गया होगा, माइनस की तो चाल होगी नहीं, तो चाल हमारी यही हो जाएगी
42 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलो समझ में आ गया है? कोई दिक्कत है? तो समय टोटल दिया था तो समय निकाल लेना। कहेगा कम समय लगता है या ज़्यादा समय लगता है तो भी आपको ऐसे ही कर लेना है। ठीक, चलिए भाई, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब देखिए ये सवाल जो है इसका अथवा वाला पार्ट ये पिछले सेट में लगवाया जा चुका है, ऐसे ही टाइप का लगवाया गया है। फिर भी आप क्या करेंगे, इसको ज़रूर देखेंगे क्योंकि यही क्वेश्चन बार बार रिपीट भी होते हैं। बात समझ में आ रही है? तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है और इनको अच्छे से लगाते रहना है। बात समझ में आई है? कोई दिक्कत? चलिए, तो इसका अथवा वाला पार्ट हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जब कभी भी ऐसी कोई क्वेश्चन आती है तो इसको हम चेंज करते हैं। तो हम इसमें मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, मान लेते हैं 1/x - 1 बराबर a और 1/1 y - 2 बराबर b। तो यहाँ पर इस इक्वेशन क्या बनेगी, 5a + 4b बराबर 3, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से क्या बनेगा, 6a - 3b बराबर 1। ये 2 बन गए इक्वेशन। इसको यहाँ पे ले आते हैं 1 और 2 से। कितने से? 1 और 2 से। अब इनके गुणांक तो बराबर नहीं है तो हमको गुणांक बराबर करने पड़ेंगे। कैसे बराबर करने पड़ेंगे? या तो b के करते हैं या a के। तो इसमें 12 बना लेते हैं, यहाँ पे 3 से गुणा करते हैं और इसमें 4 से करते हैं। ठीक, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये 3 से गुणा करेंगे, आएगा 15a और ये आएगा 12b बराबर 9 और यहाँ आ जाएगा 6 चौक 24a - 12b बराबर 4। अब क्योंकि चिन्ह विपरीत है तो जोड़ना है तो कुछ करना नहीं। और ये हो जाएगा 39a और 9 4 आ जाएगा 13, a बराबर आएगा 1/3। 13 दिया 39, 1/3। तो आप क्या करेंगे, a का मान समीकरण 1 से लगा देते हैं। एक क्या कहती है, 5 × a + 4b बराबर कितना है, 3 है। तो 5/3 + 4b बराबर 3। उसको उधर भेजिए, 4b बराबर 3 - 5/3। तो क्या बनेगा, 3 × 9 में से 5 चला जाएगा, 4 बचेगा, 4/3 बचेगा। ठीक है ना, 4 से 4 खत्म होगा, b बराबर भी आएगा 1/3। दोनों के मान 1/3 1/3 आए। अब हम क्या करने वाले हैं, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमने जो माना था उसको लिखते हैं। a बराबर माना था क्या, यही तो 1/3 बराबर 1/x - 1। तो तिरछी गुणा होगी x - 1 बराबर 3, समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार b बराबर था 1/y - 2। ठीक है ना। तो यहाँ से क्या करना, समीकरण बनाने की जरूरत ही नहीं, x का मान 4 आ गया। यहाँ पे बराबर करिए 1/3 बराबर 1/y - 2, तिरछी गुणा y - 2 बराबर 3, y बराबर 5। तो इस प्रकार से इस समीकरण को ऐसे हल किया जा सकता है। ठीक है, तो मान के आराम से आप लगा सकते हैं और इसका आंसर आ रहा है। एग्जाम में चेक कैसे करना, ये मेरे मान सही है तो इनके दोनों मान उठा के किसी एक समीकरण में रख देना है, समीकरण संतुष्ट हो जाएगी। समझ जाना मेरी मान बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। कहता समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजा है 5x और 3x - 1 और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आपसे भुजा पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, भुजा। ठीक है ना। तो समकोण त्रिभुज जैसे यही तो होता है समकोण त्रिभुज, ये बन गया आपका समकोण त्रिभुज। मान लेते हैं कि ये त्रिभुज की भुजा हो गई, एक ये हो गई, क्या दिक्कत है। तो लिखना समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, फार्मूला क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब आप सोच रहे होंगे इसमें पाइथागोरस क्यों लगाया नहीं गया, क्योंकि इसमें कण की कोई ज़रूरत नहीं, क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्षेत्रफल 60 दिया है, 1/2 लगाना है, 5x लिखना है और ये लिखना है 3x - 1 लिखना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है, 5 से इसको काट देना है, 12 × 5 = 60, ये हो जाएगा 12 × 24 बराबर x गुणा 3x - 1। क्रॉस अंदर गुणा कराते हैं तो -x माइनस का 24 बराबर 0। 24 या 72, तो 9 × 8 = 72 होता है, 9x + 8x। यहाँ से 3x कामन तो x - 3 बचेगा, 8 कामन तो x - 3 बचेगा। ठीक है, तो x - 3 को एक ब्रैकेट में करना और 3x + 8 एक ब्रैकेट में करना। x - 3 बराबर 0, x बराबर 3, 3x + 8 बराबर 0। तो x बराबर आएगा -8/3
अब भुजा है तो माइनस होगी नहीं, बात समझ में आ रही है? तो लिखना अतः भुजाएं, अतः भुजाएं। एक्स का मान पूछा है या भुजा पूछा है? केवल भुजा पूछा है। तो भुजा क्या हो जाएगा, एक था 5x तो 5 गुणा 3 15 हो जाएगा। अब इकाई है सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल सेंटीमीटर में, तो ये भी क्या हो जाएगा सेंटीमीटर में। ठीक है, दूसरा है 3x माइनस 1 तो क्या होगा 3 गुणे 3 माइनस 1 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। 15 8 आ गया तो तीसरी भुजा आप आराम से निकाल सकते हैं, तीसरी की ज़रूरत ही नहीं है, तो यहाँ से इस प्रकार से इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसका अथवा खंड लगाने जा रहे हैं। अथवा खंड भी देख लेते हैं अच्छे से। कहता है एक छतरी में 8 पसलियाँ हैं जो समान दूरी पर हैं। एक छाता है कोई और उसमें 8 तीर लगे हुए हैं, ठीक है, और जो समान दूरी पर लगे हुए हैं। कैसी दूरी पर लगे हैं? समान दूरी पर। ठीक है, यह मानते हुए छतरी 45 सेंटीमीटर त्रिज्या का सपाट वृत्त है। तो हमने क्या किया, मान लिया छतरी की त्रिज्या कितनी है 45 सेंटीमीटर। छाते की दो लगातार पसलियों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, किसी एक का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये छाता है और 8 तीली हैं, तो आपको क्या है किसी एक का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। किसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। बात समझ में आ रही? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपके पास कोण होना चाहिए, कोण आपके पास नहीं है, तो आप क्या करिएगा, क्रमागत दो छतरियों के बीच कोण, छतरियों के बीच कोण क्या होगा बताओ? टोटल तो 360 होता है, अब कितने भाग हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 से भाग दे देना। समझ में आया? तो 8 से काटते हैं, 8 चौको 32, 4 बचा 8 45, 45 डिग्री कोण बचेगा। तो लिखना क्रमागत दो छतरियों के बीच कोण, दो छतरियों के बीच कोण के बीच का क्षेत्रफल, बीच का क्षेत्रफल। फार्मूला लगाएंगे थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। बहुत सिंपल है, 6 नंबर में आए 45 बटा 360 पाई आर का मान 45 का स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये कट जाएगा 8 बार। कितनी बार कट जाएगा? 8 बार कट जाएगा। समझ में आई बात? कैसे कट जाएगा 8 बार? देखिए काट के देख लीजिए, 45 दूना 90 होता है, 90 से 360 कटता है 4 बार, तो ये आधा है तो 8 बार कट जाएगा।